नमस्कार साथियों, अगर आपके पास भी बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास कोई कॉमर्शियल वाहन है या फिर आप ई रिक्शा चलाते हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर 4 ऐसे नए नियम लागू होने जा रहे हैं जिसकी जानकारी आप सभी को होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इन छोटी छोटी जानकारियों के अभाव में लोगों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनका लाइसेंस तक जब्त हो जाता है या उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा कोई केस ना हो तो वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल के, जो भी 8 से 9 मिनट की वीडियो होगी, इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ बस वो हाल ही के दिनों में स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैंने अपनी हर वीडियो की तरह यहाँ पर भी होमवर्क करा हुआ है, सब चीज़ें नोट डाउन करी हुई हैं, बस आपको मुझे बताना है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 2025 में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में सरकार ने 4 बड़े बदलाव किए हैं, जो कि देश के लगभग हर वाहन चालक को, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हों, चाहे ऑटो वाले हों, टैक्सी वाले हों, बस वाले हों, ट्रक ड्राइवर्स हों या फिर टू व्हीलर चालक हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस वो सभी का होता है, चाहे आप टैक्सी चला रहे हो, चाहे आप ट्रक चला रहे हो। तो उसी में 4 नए चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला आ रहा है टॉपिक 1। लाइसेंस बनवाते समय फर्जीवाड़ा रोकने के लिए अब नया प्रोसेस स्टार्ट किया जा रहा है, चाहे आप उसे रिन्यूअल कराने जा रहे हो या फिर अगर आप नया बनवाने जा रहे हैं तो भी उसमें चेंजेस हुए हैं। देखिए, पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के समय आपको फ़ोटो खिंचवानी पड़ती थी। एक फ़ोटो आपको खिंचवा के दे देनी है पासपोर्ट साइज़, आपका जो लाइसेंस है वो बन जाएगा। अब सरकार ने नई टेक्नोलॉजी के साथ प्रोसेस को थोड़ा सा अपडेट किया है। अब वो अपडेट क्या है, देखिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। अब लाइसेंस बनवाने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर यानी कि कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए अपनी पलकों को झपकना पड़ेगा और उसके अलावा एक वीडियो रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे कैमरे के सामने बैठे हैं तो आपको थोड़ा सा मुस्कुराना है, ऐसे ऐसे करके 2 3 बार आपको पलकें झपकनी है, एक बार आपको ऐसे राइट देखना पड़ेगा और उसके बाद आपको ऐसे लेफ़्ट देखना पड़ेगा। ये वीडियो आपको रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा 9 से 12 सेकंड का। उसके बाद आपका जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होगा। यह प्रक्रिया पूरे भारत के सभी आरटीओ कार्यालय में जो है चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है। इस वीडियो वेरिफिकेशन से किसी और की फ़ोटो या फर्जी दस्तावेज़ देकर लाइसेंस बनवाना अब लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का वीडियो रिकॉर्ड होगा उसी के नाम का लाइसेंस, उसी के चेहरे का लाइसेंस बन के आएगा। आँख यानी कि रेटिना की जांच होगी, पलक जांच होगी और मुस्कुराहट की पहचान, ये सभी एआई बेस्ड होगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है आरटीओ में भी इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके। इसके अलावा देखिए, टॉपिक 2, लर्निंग लाइसेंस के नए नियम और चालान जुर्माना तक की जो भी सज़ा होती है उनके बारे में। लर्निंग लाइसेंस धारकों के लिए सरकार ने ये स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि विशेषकर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर संचालन के दौरान, तो देखिए गाड़ी के पीछे एल का स्टिकर आपको लगाना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर साइड में देख पा रहे हो, ये सर्किल में आपको दिख रहा होगा रेड कलर का एल लिखा हुआ है। ये आप कई सारे आपने वाहन चालकों के पीछे लिखा देखा होगा। इसका मतलब होता है लर्नर, यानी जिस गाड़ी के पीछे आप इस साइन को देखोगे इसका मतलब ये है कि वो गाड़ी जो वाहन चालक है वो गाड़ी सीख रहा है। तो सीख रहा है यानी कि खुद उसको नहीं आता है, ऐसे में वो सवारी नहीं बैठा सकता। तो 2 व्हीलर स्कूटी हो चाहे बाइक हो, पर लर्निंग लाइसेंस धारक के पीछे कोई सवारी अगर बैठी मिलती है तो बिना पूछे उसका चालान कटेगा। 4 व्हीलर चलाते समय लर्निंग ड्राइवर के साथ अगली सीट पर एक परमानेंट लाइसेंसधारी व्यक्ति का बैठा होना अनिवार्य है। अगर अकेले सीख रहा है तो भी उसका चालान कटेगा, हो सकता है कि गाड़ी भी जब्त कर ली जाए। अगर लर्निंग लाइसेंस वाला बिना परमानेंट वाले के अकेले गाड़ी चलाता दिखा तो पुलिस जो है चालान काटेगी। सीखने के लिए केवल नॉर्मल रोड जहां भीड़ भाड़ कम हो पर ही गाड़ी चलाने की अनुमति है। हाईवे एवं भीड़ भाड़ वाले कंजेस्टेड इलाके में अगर आप वाहन चलाते या सीखते पकड़े गए तो आप पर जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा टॉपिक नंबर 3, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी में हुए हैं बड़े बदलाव, यानी कि जो पहले 5 साल या 10 साल तक आपका एक्सटेंड होता था वो अब दुगना होगा। यानी कि सरकार ने परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता यानी कि वैलिडिटी में उम्र के आधार पर बड़े बदलाव कर दिए हैं ताकि लाइसेंस अपडेट रह सके और सड़क सुरक्षा बनी रह सके। तो साथियों, यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ इमेज, ताकि आप लोग देख पाओ कि किस उम्र के हिसाब से कितना जो टाइम है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आप अगर नया लाइसेंस बनवा रहे हो तो उसकी वैलिडिटी जो है वो 40 साल तक रहेगी।
यानी जब तक आपकी उम्र 40 साल की नहीं हो जाती। इसके अलावा अगर आप 35 साल के हो और आप नया लाइसेंस बनवा रहे हो तो आपको 5 साल की वैलिडिटी मिलेगी। अगर आप 30 साल से लेकर के 50 साल के बीच में हो या फिर रिन्यूअल कराने जा रहे हो तो आपको 10 साल तक आपका जो वैलिड रहेगा। 50 से 55 वर्ष की उम्र में नया ये रिन्यूअल लाइसेंस 60 साल तक या सिर्फ 5 साल के लिए मान्य रहेगा। ये क्षेत्र के हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। इसके अलावा 55 साल के बाद हर 5 साल में रिन्यूअल होना अनिवार्य है। ये सभी बदलाव नए लाइसेंस बनवाने और पुराने लाइसेंस को रिन्यूअल कराने दोनों ही केसों में लागू होते हैं। इसके अलावा टॉपिक नंबर 4, ड्राइविंग टेस्ट में बदलाव और फेल होने पर नया प्रोसेस। अब देखिए बहुत से ऐसे नियम हैं जिस पर गवर्नमेंट सख्त हो रही है, जिसकी जानकारी आपको होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि हो ना हो आपके परिवार में, आपके घर में, आपके आस पड़ोस कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो आपसे ये पूछने आ जाता होगा कि भैया लाइसेंस जो है कैसे बनवाया जाता है, क्या प्रोसेस होता है। तो ऐसे में अगर आप उसे वही पुराना घिसा पिटा प्रोसेस बताओगे और वो वहाँ पर गया उसे कुछ और दिखा तो वो फिर आपको कोसेगा कि यार इन्होंने कुछ और बताया था, हमें गलत बता दिया और यहाँ पर तो कुछ और है। तो ऐसे में ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप लेटेस्ट जानकारी रखें, ताज़ा अपडेट रखें, ताकि सामने वाले को आप एकदम सही बताएं और वो भी आपका नाम ले कि हाँ बंदे ने सही बताया था। तो साथियों थोड़ा समय ज़रूर लगेगा लेकिन पूरी जानकारी आपको मिलेगी। देखिए ड्राइविंग टेस्ट यानी ट्रायल में संबंधी नियमों में सुधार हुआ है जिससे प्रोसेस ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बना रहेगा। ट्रायल में 3 बार फेल होने पर चौथी बार ट्रायल देने की इजाज़त आपको तभी मिलेगी जब आप मोटर ड्राइविंग स्कूल से 2 से 7 दिन की ट्रेनिंग लेकर प्रमाण पत्र दिखाएंगे। ये तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम 3 बार का समय मिलता है आपको ट्रायल में। अगर आप तीनों बार फेल हो जाते हो उसके बाद आपको 7 दिन के बाद मौका दिया जाएगा, वो भी जब आप किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से प्रमाण पत्र लेकर के जाओगे कि हाँ मैंने इन 7 दिनों में सीखा है। इसके अलावा इसका मकसद ये है कि जो बार बार फेल होते हैं वो सही ट्रेनिंग उनको मिल सके और सड़क पर अनाड़ी ड्राइवर्स की संख्या कम हो सके। प्रमाण पत्र दिखाने के बाद ही चौथी बार ट्रायल देने का अवसर मिलता है। पास होते ही आपके घर पर लाइसेंस पहुंच जाता है। इसके अलावा रूल नंबर 5, हैवी ट्रांसपोर्ट और लाइसेंस में बदलाव। देखिए ट्रांसपोर्टर्स यानी कि जो ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स होते हैं, लाइट ट्रक, टैंकर, गैस ट्रांसपोर्ट, आप लोग देखते होंगे पेट्रोल वाले जो होते हैं, जो जिनको हम लोग बोलते हैं जो डंपर टाइप के होते हैं, उनके लिए भी सरकार ने कड़े प्रावधान किए हैं। हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वैलिडिटी अब भी 5 साल की है। पेट्रोल, गैस, ऑक्सीजन आदि समावयवों में शामिल खतरनाक मटेरियल ढोने वाले ड्राइवर्स की लाइसेंस की वैलिडिटी 1 साल है, जो आवश्यकता अनुसार 3 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है। हैवी लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए अब रिफ्रेशर कोर्स यानी कि विशेष ट्रेनिंग अब अनिवार्य करी जा रही है। रिफ्रेशर कोर्स पूरा करने के बाद ही हैवी लाइसेंस की वैधता आपकी आगे बढ़ेगी। इसके अलावा अंतिम टॉपिक नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज एवं महत्वपूर्ण जो भी जानकारी है वो मैं आपको बताता हूँ। लाइसेंस अपने राज्य, अपने ज़िले, अपने आरटीओ ऑफिस से ही बनवाएं ताकि एड्रेस वेरिफिकेशन में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर कई लोग गलती ये करते हैं कि रह कहीं और रहे हैं और उन्होंने किसी और आरटीओ से आवेदन कर दिया केवल इसलिए कि जो हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन है, भाई मान लो आप इस टाइम लखनऊ में रहते हो, आप यूपी में रहते हो और आपने अपना जो जिला है वो चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल आप लखनऊ में रहते हैं और आपने आरटीओ कार्यालय जो है वो प्रयागराज का डाल दिया। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि वहाँ से जब हमें कॉल आएगी एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए तो हम उनसे कह देंगे भैया हम लखनऊ में रहते हैं। तो ऐसे में वो अधिकारी प्रयागराज से थोड़ी ना चेक करने आएगा, एड्रेस वेरीफाई करने, वो वहाँ से टिक कर देगा 100, 200, 500 रुपये लेकर के। लेकिन आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर जाते हो। कई बार वो लोग क्या करते हैं कि अगर आप उनसे बताओगे कि हम दूसरे ज़िले से हैं तो वो आपका फॉर्म वहीं से कैंसिल कर देते हैं। आपको अपने ज़िले के आरटीओ से ही आवेदन करना है ताकि वहाँ से अधिकारी कर्मचारी आकर के आपके एड्रेस को वेरीफाई कर सकें, उसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है। जरूरी दस्तावेज आधार कार्ड, पैन कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र ये सब जरूर लगाएं। ब्लड ग्रुप लगता है, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगते हैं। लाइसेंस बनवाते समय हेलमेट, गाड़ी का इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सभी कागजात हमेशा साथ में रखें। सभी नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे के लिए भी खतरा ना बने। तो साथियों ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना ज़रूरी है। तो अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आप इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उनकी जानिश में अगर कोई व्यक्ति हो लाइसेंस बनवाने वाला तो उन्हें वो सही जानकारी दे पाएँ। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।